जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पूरे ईथर को कवर करेंगे। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने एल्कोहल और फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करा। आज हम ईथर को कवर करेंगे। ये बहुत छोटा सा पार्ट है और यहाँ से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो बहुत ज्यादा याद रखना भी नहीं है। सिर्फ 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पे रिपीटेडली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं सी फॉर केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ईथर। ईथर्स जो फंक्शनल ग्रुप है, इट इज बीच में ऑक्सीजन और दोनों तरफ एल्काइल्स या एराइल्स ग्रुप। दोनों तरफ एल्काइल भी हो सकते हैं या एराइल भी हो सकता है। 2 टाइप के ईथर्स होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल का मतलब होता है दोनों तरफ ऑक्सीजन के जो अगल बगल है वो सेम हो। दोनों तरफ मिथाइल है, यहां पे हम देखें दोनों तरफ इथाइल है। या फिर अगर एरोमेटिक ले लें तो दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो सकती है। तो अगर दोनों जो ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं वो सेम है तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल ईथर। सेकंड बात करते हैं अनसिमेट्रिकल की। तो अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होने वाला है? अनसिमेट्रिकल के अंदर जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप्स अटैच होंगे दे विल बी द डिफरेंट ग्रुप। अब एक यहाँ पे एल्काइल हो सकता है, एक एराइल हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बिठाया जा सकता है। तो ये कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। बात करें इसके आईयूपीएसी की, तो जो आईयूपीएसी नाम होता है ईथर का, ईथर सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको कहा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या नाम होता है आईयूपीएसी? एल्कोक्सी एल्केन। तो देखिए क्यों है, ऑक्सीजन के साथ एक ग्रुप जो है वो एल्कोक्सी जाएगा और एक ग्रुप जो है एल्केन जाएगा। तो एल्केन कौन सा जाएगा? जो बड़ी चेन होगी, बड़ी चेन, बिगर चेन। जो रूल हमें पता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो किसको एल्केन बनाया जाएगा? जिसका चेन सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? एल्केन। ठीक है। और बाकी जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ टर्म है वो क्या बनेगा? एल्कोक्सी। अगर एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, बेंजीन है तो फिनॉक्सी। क्लियर है? तो सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, आईयूपीएसी, एल्कोक्सी, एल्केन। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो यहां पे देखें ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो सिमेट्रिकल ईथर है। नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है इसलिए मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है। यहां पे देखें C6H5OCH3, तो किसको हम एल्कोक्सी बनाएंगे? इस वाले पार्ट को। तो क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी बेंजीन। या फिर इसका जो जनरल नेम है वो बहुत ज्यादा फेमस है, कहा जाता है एनीसोल, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सीधे इसी से पूछ लिया जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे? एनीसोल। यहां चले तो देखो बच्चों, यहां पे एक कार्बन है ये, और ये 3 कार्बन की चेन है, तो ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। तो नंबरिंग कहां से कर दोगे? कहीं से भी। ये 1, ये 2 और ये 3। तो 2 पे कौन है? मिथॉक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मिथॉक्सी। 3 कार्बन की चेन है इसलिए नाम होगा प्रोपेन। तो इट विल बी द 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। यहां चलें तो नंबरिंग करनी पड़ेगी यहां से 1, 2, 3 और 4। तो क्या बन जाएगा? 1 फिनॉक्सी और 3 पे मिथाइल। तो मिथाइल का M पहले, तो 3 मिथाइल, 1 फिनॉक्सी और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है। 3 मिथाइल, 1 फिनॉक्सी, ब्यूटेन। ये वाला, ये ऐसा कुछ यहां लिखा हुआ है OCH3। तो अब देखो दोनों तरफ 2-2 ग्रुप हमें दिख रहे हैं। तो इस केस में क्या करते हैं बेटा
कि जो पेरेंट चेन है वो बीच वाले कार्बन की चेन बना लो, इसको बना लो। तो इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2। तो 1 पे भी मिथॉक्सी है और 2 पे भी मिथॉक्सी है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 1,2 डाई मिथॉक्सी। और 2 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है, इथेन। तो इट विल बी 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है, आया समझ में? चलिए बढ़े आगे। अगला आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्या ये नाम सुना हुआ है? बिल्कुल सुना हुआ है। बताइए कहां सुना था? ये हमने सुना है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में एल्कीन भी बनता है, ठीक है, और वो भी एल्कोहल से ही होता है। तो अंतर क्या है दोनों में, ध्यान से समझिएगा कि अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया जाए तो ये अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन में हो तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है इट विल बी द एल्कीन। बट अगर सेम प्रोसेस 413 केल्विन पे हो तो यहां पे बनता है ईथर। क्या बनता है? ईथर। काम की बात कि ये एक SN2 सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा, इस मेथड से केवल सिमेट्रिकल ईथर ही बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है कि अगर रिएक्शन 443 केल्विन और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हो तो एल्कीन बनता है। बट अगर यही रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन पे हो तो क्या बनता है? ईथर बनता है। प्रोसेस कौन सी है? SN2 सब्स्टिट्यूशन है, सिमेट्रिकल ईथर, और मोस्टली इट इज यूज टू मेक अ प्राइमरी ईथर्स। प्राइमरी ईथर्स बनाने में ही इसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, सेकेंडरी और टर्शरी में इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे। चलिए अब इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो हमें गिवन है एनसीईआरटी में, तो हमें इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी करना पड़ेगा। तो चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। ओके, पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या हुआ? एल्कोहल को प्रोटॉन एक्सेप्ट कराओ कि CH3CH2OH। चूंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है तो बहुत सारा H+ अवेलेबल है, तो इस H+ को एल्कोहल क्या करता है, यहां पे जो लोन पेयर है वो इस पे अटैक करके क्या बना लेगा? CH3CH2OH पहले से था, H+ आया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने पास रखा, एक H+ को दे दिया, तो H+ का प्लस खत्म और ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर चला गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 2 में से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास एक H+ को दिया, प्लस को इलेक्ट्रॉन मिला तो माइनस बना, प्लस और माइनस खत्म हो गया तो क्या आया यहाँ पे? सिर्फ H। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल यहां पे कौन है? तो न्यूक्लियोफाइल भी यहां पे एल्कोहल ही है। कि ये
जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना, इसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना प्लस चार्ज हटाना चाहेगा, और जैसे ही यहां प्लस हटेगा तो एक और एल्कोहल जो है दो चीजें एक साथ होगी, यहां से ये इस कार्बन पे और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन इधर तोड़ेगा। तो यहां से ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ रहा है तो इस पे प्लस आएगा, और ये प्लस पे कौन करेगा, ऑक्सीजन का ये लोन पेयर हटेगा। तो क्या बनेगा यहां पे प्रोडक्ट, यहां से H2O बाहर, थोड़ा दूर लिख देते हैं इसको, H2O बाहर, और क्या हो जाएगा यहां पे CH3 CH2, देखो ये H2O बाहर, यहां प्लस आया और इस प्लस पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक हुआ, तो ये OH ऑक्सीजन पे फिर क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि अपना लोन पेयर दे दिया है, और क्या बन गया यहां पे CH2 CH3। फिर वही राम कहानी कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है प्लस, और ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपना प्लस लूज करना, प्लस रखना नहीं चाहेगा। तो इमीडिएटली थर्ड स्टेप में अब डीप्रोटोनेशन, तो डीप्रोटोनेशन में क्या हो जाएगा यहां पे कि ऑक्सीजन अपना प्लस हटाएगा, तो यहां CH3 CH2O एक लोन पेयर H था और साथ में था CH2 CH3। तो इस प्लस को हटाने के लिए अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेगा, यहां प्लस था, जैसे हाइड्रोजन से बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन पे वापिस माइनस, तो प्लस माइनस का खेल खत्म, और क्या बन गया यहां पे ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3, और साथ में H प्लस बाहर। H प्लस ने रिएक्शन को स्टार्ट कराया था, वापिस हमें H प्लस मिल गया, इसका मतलब एसिड कैटलिस्ट के जैसे काम कर रहा है, इसका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है क्या, मैकेनिज्म ऑफ ईथर का, नोट कर लीजिए इसे, बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो इस चैप्टर से ही मैकेनिज्म एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं, या तो एल्कोहल से एल्कीन, एल्कीन से एल्कोहल, या फिर एल्कोहल से ईथर बनाने का मैकेनिज्म। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए अगला प्रोसेस है विलियमसन सिंथेसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट। रिएक्शन जनरली क्या है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम एल्कोक्साइड RO- एंड Na+, तो यहां से Na और X जन्म जन्म के साथी, तो NaX बाहर, और क्या बन जाता है ROR ईथर। अच्छा खास बात यहां पे ये है कि ये सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों के लिए यूज होता है, फॉर बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, दोनों इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम ले लें कि CH3Cl प्लस C2H5ONa, तो यहां से Na बाहर, यहां से Cl बाहर, तो क्या बन जाएगा C2H5O CH3 प्लस NaCl, नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी इथेन, इट विल बी मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है, आया समझ में, क्या बनेगा मिथॉक्सी इथेन। तो बड़ा आसान सा रिएक्शन है। अब यहां पे कुछ चीजें और हमें समझनी पड़ेगी। अच्छा ये प्रोसेस भी कैसा है बच्चों, SN2 प्रोसेस है, कैसा है SN2 प्रोसेस है। फिर फॉर बेटर यील्डिंग ऑफ ईथर क्या होना चाहिए, बढ़िया सा क्वेश्चन यहां पे बनता है
योर एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, और जो आपका RONA है इट मस्ट बी टर्शरी। कि अगर आपको बहुत अच्छे से ईथर बनाना है तो एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, और सोडियम एल्कोक्साइड टर्शरी होना चाहिए। जैसे CH3Cl रिएक्शन अगर हम लिखें प्लस CCH3 CH3 CH3 ONA, तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। अच्छा, ये चूंकि SN2 सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे बैक साइड अटैक होगा, तो ये O माइनस और Na प्लस, तो O माइनस क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, टर्शरी ईथर विल बी द मेजर प्रोडक्ट, CH3C CH3 O CH3। बट अगर क्या हो कि रिवर्स हो जाए, कि हैलाइड टर्शरी हो जाए और सोडियम एल्कोक्साइड 1 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो बेटर यील्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए और सोडियम एल्कोक्साइड टर्शरी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कैसा है, SN2, और SN2 सब्स्टिट्यूशन में बैक साइड अटैक होता है, तो यहां भीड़भाड़ होनी नहीं चाहिए। बट अगर इसका रिवर्स हो जाए, क्या हो जाए, इसका रिवर्स हो जाए, रिवर्स में क्या हो जाए साहब, रिवर्स में एल्काइल हैलाइड टर्शरी हो जाए और RO माइनस और Na प्लस क्या हो जाए, 1 डिग्री हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये RO माइनस जो है ये बेस के जैसे काम करवाने लगता है और यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब यहाँ वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करे। तो न्यूक्लियोफाइल के जैसे में वो 1 डिग्री होना चाहिए, पर अगर हैलाइड 3 डिग्री हो जाए, जैसे ये ऐसा हो जाए CCl और यहाँ पे आ जाए CH3 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 प्लस C2H5O माइनस और Na प्लस, तो जब ये इस कंडीशन में रिएक्शन करने जाएगा तो यहाँ पे इसको भीड़भाड़ मिलेगी, क्राउडीनेस है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप बल्की ग्रुप है और बल्की ग्रुप होने के कारण इस कार्बन के चारों तरफ क्या होगा, क्राउडीनेस अपीयरेंस होगा। तो चूंकि हमें पता है कि SN2 सब्स्टिट्यूशन में क्राउडीनेस होना ही नहीं चाहिए, सबसे अच्छा 1 डिग्री देता है, तो यहाँ पे जैसे ही अटैक करने पहुंचेगा न्यूक्लियोफाइल बन के, क्राउड देख के क्या हो जाएगा, इसका मन बदल जाएगा और ये क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं नहीं मैं इधर कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता, मुझे तो तुम हाइड्रोजन दे दो। तो यहाँ पे फिर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो किसी भी एक ग्रुप से यहां से हाइड्रोजन बाहर, और ये जो C2H5O माइनस है ये बेस के जैसे काम करेगा और क्या बना लेगा, यहाँ पे H प्लस लेके एल्कोहल और साथ में NaCl। तो अगर आप चाहते हो कि बेटर यील्डिंग में ईथर बने तो हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए, और जो एल्कोक्साइड है वो कैसा होना चाहिए, टर्शरी। अगर रिवर्स हो जाए तो फिर यहाँ पे ये बेस के जैसे काम करने लगता है और एल्कीन्स बना देता है, एलिमिनेशन करा के एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर है, आया समझ में, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं, है ना, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। बढ़े आगे, बोल रहा है कि द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, कि 1 2 3 4, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया और इथाइल है इसलिए, और ईथर है तो टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। बोल रहा है कि ये रिएक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। अभी हमने देखा अप्रोप्रिएट के लिए क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट के लिए हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, बट यहाँ हैलाइड कैसा है, 3 डिग्री, और सोडियम एल्कोक्साइड कैसा है, 1 डिग्री। तो व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा इट विल बी द एल्कीन। क्यों होगा, क्योंकि एल्कोक्साइड यहाँ पे किसके जैसे काम करेगा बेटा, बेस के जैसे काम करने लगेगा और क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन इन दिस रिएक्शन। साथ में क्या हो जाएगा, C2H5OH और NaBr। क्लियर है,
तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये टर्शियरी होना चाहिए और ये प्राइमरी होना चाहिए फॉर टर्शियरी ब्यूटाइल। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, सुटेबल रिएक्शन लिख देते हैं। तो द सुटेबल रिएक्शन विल बी, क्या करो, इस CH3 इसको बनाओ टर्शियरी और यहां पे क्या लाओ, प्राइमरी हैलाइड। जैसे ही आप ये लेके आओगे तो अब आपका क्या लगेगा, मस्त सा विलियमसन सिंथेसिस चलेगा और यहां पे आपका टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बन जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, एल्कोक्साइड हमेशा टर्शियरी होना चाहिए फॉर बेटर यील्डिंग। क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए अगला है, फिनॉल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय दिस मेथड। अब बताओ जरा क्या होना चाहिए। तो हम फिनॉक्साइड लेंगे, क्या लेंगे, फिनॉक्साइड, RONA में फिनॉक्साइड लेंगे। और जैसे अगर हमें क्या करना है, एनिसोल ही बनाना है, तो क्या ले लें यहाँ पे, CH3Br। तो ये प्राइमरी और ये फिनॉक्साइड, हमेशा फिनॉक्साइड, क्यों, क्योंकि Na+ के जाने के बाद फिनॉक्साइड स्टेबल है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो NaBr बाहर और क्या बन जाएगा यहाँ पे, OCH3, एनिसोल या मिथॉक्सी बेंजीन। क्या कहा जाता है इसे, एनिसोल या मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है? तो अगर हमें फिनॉल बेंजीन वाला ईथर बनाना है तो भी इस मेथड से इसको बनाया जा सकता है। नोट करते जाइए, बड़े सिंपल सिंपल से रिएक्शंस हैं। आगे बढ़ें। चलिए अब इसकी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्शन ये दिखाता है, कौन सा, क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड हो। क्यों दिखाता है सर, देख लो, ये देखो ROR। अब सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, या तो बॉन्ड यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा, मतलब अल्टीमेटली बॉन्ड किसके बीच में टूट रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो एक ही टाइप की रिएक्शन दिखाता है, कितना आसान है। तो क्या हो गया कि ROR अगर सिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल है तो फिर तो लोड लेने का ही नहीं, कहीं से भी बॉन्ड तोड़ दो, रिएक्शन होता है HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, H+, ये क्या बनेगा, X-। यहां से बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे प्लस, प्लस माइनस खेल लो, तो क्या बन गया, एल्कोहल और साथ में एल्काइल हैलाइड, ROH+ RX। अब अगर HX तुम्हारा एक्सेस में आ जाए, किसमें आ जाए, एक्सेस में, तो ये एल्कोहल फिर से HX के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, RX बना लेगा। क्या बना लेगा, RX बना लेगा। कौन सा हैलाइड सबसे अच्छा रिएक्शन देगा, तो जो जल्दी टूटेगा, तो जल्दी टूटने वाला कौन सा हो गया, HI, उसके बाद कौन सा, HBr, फिर कौन सा, HCl, फिर कौन सा, HF। क्लियर है? एग्जाम्पल भी देख ही लो साथ का साथ। जैसे आ जाए C2H5OH प्लस HI ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, OH नहीं जी, ईथर, C2H5O C2H5। कहीं से भी बॉन्ड तोड़ दो, सिमेट्रिकल है, तो क्या बनेगा, एक तो C2H5OH और साथ में क्या बन जाएगा, C2H5I। अब अगर HI एक्सेस में आ जाए तो ये फिर से HI के साथ रिएक्ट करेगा, पढ़ा है हमने हेलो एल्केन में, यहां से वाटर बाहर और क्या बन जाएगा, C2H5I। तो अगर सिमेट्रिकल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है 1% भी। बट अगर सर जब आप बट बोलते हो ना तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि केमिस्ट्री में वैसे ही बहुत सारे इफ बट हैं। बट अगर अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करें, जैसे यहां पे हम ले लें CH3 और C2H5,
और रिएक्शन करा दे किसके साथ, HI के साथ। अब समस्या है कि बॉन्ड इसके साथ तोड़े, बॉन्ड या तो यहां से तोड़े तो यहां माइनस और यहां प्लस, या फिर बॉन्ड यहां से तोड़े तो यहां प्लस और माइनस। तो अब किसके साथ बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, तो इसके पीछे याद रखेंगे कि बॉन्ड हमेशा वहां से टूटेगा जहां से छोटा एल्काइल ग्रुप है, मतलब हेलोजन उस तरफ अटैच होगा जहां पे छोटा सा एल्काइल ग्रुप है। मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड हमेशा कहां से टूटेगा, छोटे वाले एल्काइल से। तो यहां माइनस और यहां प्लस, तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3I प्लस C2H5OH। तो जहां पे एल्काइल ग्रुप छोटू है, अच्छा क्यों ऐसा, फिर से वही कहानी, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, SN2 सब्स्टिट्यूशन है। तो SN2 सब्स्टिट्यूशन में नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां भीड़ भाड़ कम है, तो जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है वहां नहीं जाएगा हेलोजन, उधर जाएगा जहां भीड़ भाड़ कम है। क्लियर है। तो अनसिमेट्रिकल में ध्यान रखेंगे कि जो हेलोजन है उस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा जो छोटा है, जो क्राउडीनेस में कम है, जहां भीड़ भाड़ कम है। क्यों, अगेन रीजन क्या है, SN2 सब्स्टिट्यूशन है। रीजन क्या है, SN2 सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, आ रहा है समझ में, रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, पूरा लेक्चर बना दिया, पता पड़ा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। हो रहा है अभी तो हो रहा है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो नेगेटिव वहां जाएगा जहां पे आपका छोटा एल्काइल ग्रुप है। बढ़े आगे। अब इसका भी मैकेनिज्म हमको सिलेबस में मेंशन्ड है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं मैकेनिज्म में। स्टेप नंबर 1 पे चलें। ये हमने ले लिया ईथर अनसिमेट्रिकल CH3OC2H5, रिएक्शन है किसके साथ, सपोज HI के साथ। तो ये लोन पेयर यहां से अटैक कर रहा है और यहां से I माइनस बाहर, मतलब अल्टीमेटली ईथर का प्रोटोनेशन हो रहा है। देख लो क्या आ गया यहाँ पे, OH ये, और यहाँ पे प्लस और C2H5, साथ में क्या बन गया, I माइनस। ठीक है, HI था, इस लोन पेयर ने इस पे अटैक करा तो H को ले लिया और I माइनस को बाहर निकाल दिया। स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, अब ये जो I माइनस बना है ये है न्यूक्लियोफाइल। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। साथ ही ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, प्लस का। तो ये I माइनस क्या करेगा, यहां से बैक साइड इस पे अटैक मारेगा और यहां से ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने लगेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3I प्लस C2H5OH। अब अगर HI एक्सेस में है तो स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा, इन स्टेप नंबर 3 C2H5OH फिर से HI से रिएक्ट करेगा, और हमें पता ही है येलो एल्केन में पढ़ के आए H2O बाहर, तो क्या बन जाएगा, C2H5I प्लस H2O। क्लियर है, कितना सिंपल है। लोन पेयर था, लोन पेयर पे H आया, I माइनस निकल गया, I माइनस न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक किया, सब्स्टिट्यूशन करा दिया, एक्सेस में HI है तो क्या बन गया, C2H5I। क्लियर है, आया समझ में, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए। हाउएवर क्या पॉइंट है, वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज अ टर्शरी ग्रुप, द हेलाइड फॉर्म इज अ टर्शरी हेलाइड। मतलब फिर एक्सेप्शन आया है, एक्सेप्शन है कि इफ जो एल्काइल ग्रुप यहां पे लगा है ये एल्काइल ग्रुप अगर टर्शरी हो जाए, कैसा हो जाए, टर्शरी हो जाए, तो यहाँ पे SN2 की जगह SN1 लगता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। तो अब
नेगेटिव कहां जाता है? टर्शरी वाले के पास। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हैलाइड विल बी द टर्शरी नाउ। तो अब हैलाइड क्या बनेगा बच्चों? टर्शरी, बिकॉज अब सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा? SN1। अब छोटू के पास नहीं जाएगा, अब बड़े के पास जाएगा, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा? SN1। तो अगर टर्शरी है एक एल्काइल ग्रुप ईथर में, तो सब्स्टिट्यूशन विल बी SN1, और आयोडीन कहां पहुंचेगा? टर्शरी वाले के पास, और OH एल्कोहल प्राइमरी बनेगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चनवा आ गया है। क्वेश्चनवा, गिव द मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विद HI। चलो HI के साथ हीट करना है, जल्दी जल्दी से करते जाएं। बॉन्ड तो आप ही को तोड़ना है। चलो यहां पे टर्शरी कुछ है क्या? नहीं है। तो छोटू के पास जाएगा, तो I यहां पे चला गया और H यहां चला गया। यहां पे ये टर्शरी दिख रहा है 1 2 3, तो अब I यहां जाएगा और H यहां जाएगा, है ना? ठीक है, यहां पे देखें। अब बताएं जरा, ये जोरदार खाया है कहानी। अब किसके पास जाएगा? तो सीधे सीधे यहां से बॉन्ड टूटेगा, O-, यहां पे क्या आएगा? प्लस, तो यहां पे H आएगा और यहां पे I आएगा, क्योंकि फिनॉक्साइड स्टेबल होता है, बेंजीन रिंग स्टेबल नहीं होती है। क्लियर है? फिनॉक्साइड स्टेबल है पर फिनाइल केटाइन स्टेबल नहीं, तो क्या आएगा? H यहां पे और I यहां पे। तीनों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, CBSE बोर्ड में भी आए हैं, MP बोर्ड में भी आए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो H और I जोड़ना था, तो I कहां जाता है? कहां जाता है? छोटे एल्काइल पे। पर अगर टर्शरी हो तो कहां जाता है? टर्शरी पे। तो यहां पे हमने देखा ये बड्डू बड्डा, ये छोटा छोटा, तो I छोटे छोटे के पास। यहां देखा कि ये टर्शरी है, तो I इसके पास और H इसके पास। यहां देखा कि फिनॉक्साइड स्टेबल होता है, तो H इसके पास और I इसके पास। कितना आसान है देखो, केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है, नथिंग एल्स। बढ़े आगे, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy-3-methyl पेंटेन। पहले जो बनाना है उसको लिख लें। पेंटेन है, पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन, 3 मिथाइल और 2 इथॉक्सी, तो ये तो 3 मिथाइल हो गया और 2 इथॉक्सी हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एथेनॉल एंड 3 मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। तो एक है आपके पास C2H5OH और है पेंटेन 2-ऑल। पेंटेन ये रहा और 2-ऑल तो ये रहा और 3 मिथाइल तो ये रहा, और बोल रहा है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन का तो रिएक्शन लिख ले पहले, RX प्लस RONA, NaX बाहर, तो क्या बनता है? ROR। R डैश ले लो, अलग अलग बनते हैं तो ROR डैश। पर सर यहां तो दोनों एल्कोहलवा दिख रहा है और यहाँ पे तो एल्काइल हेलाइडवा है और फिनॉक्साइडवा है, एल्कोक्साइडवा है। अब एल्कोहल है, हेलाइड में है और सोडियम एल्कोक्साइड है, तो क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। विलियमसन में तो एल्काइल हेलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए, यहाँ दोनों एल्कोहल है। तो मुन्ना मेरे, यहाँ पे इन दोनों एल्कोहल को इसमें बदला जा सकता है ना? एल्कोहल को हेलाइड में भी बदला जा सकता है और फिनॉक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड में भी बदला जा सकता है, पर शर्त यह है कि फॉर बेटर यील्डिंग ऑफ ईथर के लिए 1 डिग्री क्या होना चाहिए था? RX, और 3 डिग्री क्या होना चाहिए था? RONA। तो अब कौन से एल्कोहल को तुम हेलाइड बनाओगे? जो 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कौन है? ये वाला। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? इसका रिएक्शन करा देंगे HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 या SOCl2 लगा दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? C2H5OCl। OCl ना, OCl थोड़ी ना, C2H5Cl हेलाइड बनाना है ना, C2H5Cl। और इसका रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा? इट विल बी CCCCH3
CONA, यहां पे और क्या आ जाएगा C। उसको थोड़ा सा इधर लिख दें, अदरवाइज कंफ्यूज आ जाओगे। ये लो, तो ये कार्बन यहां पे। बस अब इन दोनों का करा दो रिएक्शन। C अच्छा यहां नहीं है, फिर CH3 CONA, साथ में एक और C। चलो हाइड्रोजन भी लगा ही देते हैं सब जगह, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, प्लस Cl(C2H5). तो यहां से किसको बाहर करोगे, नसल को, NaCl को, और NaCl बाहर हुआ तो क्या बना यहाँ पे, CH3 CH2 CH, ये हो गया CH3 CH OC2H5 और यहाँ पे CH3। क्या ये बन गया, देखो जरा पहचानो, मैं हूं कौन, ये CH3, ये मिथॉक्सी मिथाइल, बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों एल्कोहल गिवन थे, और दोनों एल्कोहल गिवन थे तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि किस एल्कोहल को आप एल्काइल हैलाइड बनाओगे, किस एल्कोहल को आप एल्कोक्साइड बनाओगे। तो चूंकि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, तो प्राइमरी केवल एथेनॉल था, ये बना किसमें, क्लोरो में, और इसको बनाया हमने एल्कोक्साइड। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्लियर है, आया समझ में क्वेश्चन। Which of the following is an appropriate set of reactants for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and why? जल्दी से बता दो। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, ज्यादा लोड लेने का ही नहीं है। कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है। ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये स्टेबल नहीं होता। रीजन सिंपल सा है कि इट मस्ट बी द 1 डिग्री। ठीक है, तो ये सही आंसर है। आया समझ में। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, चलो वो भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट विल बी NO2 ऐसा का ऐसा, ये, और OCH3, 1-methoxy 4-nitrobenzene। क्लियर है, या 4-nitrotoluene एनिसॉल। ठीक है, OCH3 को एनिसॉल बोलते हैं। ओहो, जल्दी से बताएं, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहीं जोड़ दूं, इट इज H प्लस Br माइनस, नेगेटिव पार्ट विल बी ऑन स्मॉलर एल्काइड, तो इट विल बी द Br और इट विल बी द H। तो यहां पे क्या आ गया, एल्कोहल, यहां पे क्या आ गया, Br। सेकेंड पार्ट में ऑलवेज रिमेंबर कि फिनॉक्साइड स्टेबल होता है, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो Br इसके पास और H इसके पास। फिर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HNO3। अच्छा, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, पेरा सब्स्टिट्यूशन है, इट विल बी OC2H5 और यहां पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो। यहां चलें तो ये टर्शरी दिख रहा है, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो I इसके पास और H इसके पास। ध्यान रखेंगे, टर्शरी में एलाइड टर्शरी वाले के पास, और यहां OH। क्लियर है, बढ़े आगे। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में तो लोड लेने का ही नहीं, यहां से बॉन्ड तोड़ो, किसी के भी पास H और किसी के भी पास I, पहला। सेकंड बात कर लें, लाल से सफेद पे आ जाएं, मिथॉक्सी बेंजीन, तो ये बेंजीन और ये मिथॉक्सी, साथ में रिएक्शन है HI का। फिर वही यहां से बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये स्टेबल, तो क्या बनेगा, फिनॉल प्लस CH3I। थर्ड, बेंजाइल इथाइल ईथर। बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल इज दिस वन, CH2O C2H5। अब कहां से टूटेगा, तो बेंजाइल यहां से,
तो क्या बनेगा, C2H5OH प्लस बेंजीन के ऊपर CH2I। क्लियर है, बेंजाइल हैलाइड, क्योंकि प्राइमरी होना चाहिए ना भाई साहब। ठीक है, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस M इफेक्ट लगता है, ऑर्थो पेरा पे माइनस आ रहा है। अब इतनी केमिस्ट्री आप पढ़ ही चुके हैं कि ये समझ में आता होगा। तो एक माइनस ऑर्थो पे है, पेरा पे है और ऑर्थो पे है। तो सारे सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ होने हैं, ऑर्थो और पेरा पे। तो पहला सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन का, क्या बनेगा हेलोजिनेशन में, ले लिया एनिसॉल, रिएक्शन करा दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि एनिसॉल अच्छा खासा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स दिस, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड भी ले लिया जाता है। यहाँ लिखा होगा कहीं कि फिनॉइल एल्काइल ईथर्स अंडरगो यूजुअल हेलोजिनेशन इन द बेंजीन रिंग, एग्जांपल एनिसॉल अंडरगोज ब्रोमिनेशन ब्रोमिन एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड नॉर्मली हेलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं हम, AlCl3 या FeCl3 के केस में, पर यहाँ पे एसिटिक एसिड के केस में भी हो जाता है क्योंकि इतना रिएक्टिव है। तो क्या बनेगा, अगर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं Br2, एक ब्रोमीन कहां पे, ऑर्थो पे, और एक ब्रोमीन कहां आ जाएगा, पैरा पे। और पैरा ही जो क्या होगा, मेजर होगा। तो यहाँ पे FeCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के अलावा भी एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में भी हम इसको करवा सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अब यार ये तो आपको पता ही है कि एनिसॉल ले लें, एल्काइलेशन में क्या आ जाएगा, सपोज CH3Cl, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, और यहां पे अगर एसाइलेशन करा दें तो CH3COCl, सेम एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पे ऑर्थो और पेरा पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, मिथाइलेट ऑर्थो एंड एट पैरा। सिमिलरली यहां पे एसाइल ग्रुप जो है, एक आ जाएगा ऑर्थो पे COCH3 और एक COCH3 पैरा पे। ये तो भगवान मान के अब याद कर लेना यार आप लोग कि क्या जुड़ता है। अच्छा, COCH3 आता है तो उसे एसीटोफिनोन बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। तो नाम क्या हो जाएगा, 1-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, 1-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। इट विल बी 1-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है जी, आगे बढ़े। लास्ट वा है नाइट्रेशन वा। नाइट्रेशन वा में हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन वा में हम लेते हैं OCH3, हमने लिया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो, मीडियम ले लो एसिडिक H+ H2SO4 लिया जाता है, एक नाइट्रो ऑर्थो पे, एक नाइट्रो पैरा पे, पैरा विल बी मेजर, पैरा विल बी मेजर, पैरा क्या होगा यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जैसा हम अभी तक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं हेलोएरिन्स में, फिनॉल्स में, और अब किसके अंदर, ईथर के अंदर सेम चलता है। सारे प्लस M इफेक्ट प्लस R इफेक्ट दिखाते हैं और यहाँ पे आके हमारा ईथरवा समाप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवी और सज्जनों, आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।